नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा एक वायरल क्विज लेके आपके सामने खड़ा हूं। ये आपके सामने एक क्विज लिखी हुई है और ये ऐसी क्विज है जिसको मुझे कई लोगों ने भेजा और इसको सॉल्व करने में 99% लोग फेल हो गए, यानी केवल 1% लोग ऐसे मिले हैं जो इस क्विज को सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको सिखाता हूं कि इस क्विज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ खाली स्थान बने हुए हैं, ब्लैंक प्लेस हैं, जिन पे मुझे कोई नंबर भरना है और उस नंबर की कंडीशन कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे यानी जो भी नंबर हो उसके साथ मैं प्लस करूं, फिर कोई नंबर होगा मैं मल्टीप्लाई करूं, फिर कोई नंबर होगा, फिर आंसर 20 आएगा। अब इस तरीके में इतने ज़्यादा वैकेंट प्लेस हैं, तो जब बहुत ज़्यादा वैकेंट प्लेस होते हैं तो उनमें हम डायरेक्ट अलजबरा का कॉन्सेप्ट यानी बीजगणित के नियमों का उपयोग करके मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो इस मुश्किल को कम करने के लिए इस तरीके के जो क्विज होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उसमें हम रीजनिंग का भी यूज करते हैं और साथ में गणित का भी यूज करते हैं। तो जब दोनों को मिलाते हैं तब ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कितनी आसानी से और कैसे निकाला जा सकता है। तो आप सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखिए कि कोई नंबर मैं यहां पे लिखूंगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा यहां से, और ये इक्वल आना चाहिए 80 के। यही फंडा इधर से है, कोई नंबर मैं यहां लिखूंगा और 8 से मल्टीप्लाई करके इधर आना चाहिए। अगर मैं ये मान लूं कि मैंने यहां पे कोई नंबर x लिख दिया और यहां पे y लिख दिया, यहां पे p लिख दिया और यहां पे q लिख दिया, तो मेरे पास देखिए फंडा क्या बना, x इंटू 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 48। तो x और y इज इक्वल टू 8 को उधर डिवाइड कर दो तो 48/8, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। दूसरी तरफ मेरे पास है p इंटू 8 इंटू क्यू इज इक्वल टू 80, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू 80/8 यानी कि 10। इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक्स वाई की जगह पर इस 6 के यानी ऐसे दो नंबर x और y की जगह पे ले सकता हूं जिनका प्रोडक्ट गुणा करने पर 6 आता हो। और जरा सोचिए कि 6 की जगह पे कौन से दो नंबर पॉसिबल हैं। 1 और 6 हो सकता है, 1 और 6 का गुणा 6 होगा, या फिर 2 और 3 हो सकता है, 2 और 3 का गुणा भी 6 होगा। यानी एक्स वाई के प्लेस पे इन्हीं चार में से कोई दो नंबर होंगे। इसी तरीके से यहां पे अगर 10 की बात करी जाए तो 1 और 10 हो सकता है, या फिर 2 और 5 हो सकता है। ये चार नंबर यहां पॉसिबल हैं क्योंकि 1 और 10 का मल्टीप्लाई भी 10 होता है और 2 और 5 का मल्टीप्लाई भी 10 होता है। तो अब यहां पे मुझे इन नंबर्स को रख के देखना पड़ेगा। तो अब पहले मुझे 1 और 6 यूज करना है, तो मैं x और y की जगह पर इसी में से कोई दो लेके देखूंगा। तो मैं पहला जोड़ा 1 और 6 वाला 6 इधर लिख देता हूं और 1 इधर लिख देता हूं। इसी तरीके से इसमें से भी मुझे कोई एक जोड़ा यूज करना है, तो इसका भी मैं पहला जोड़ा 5 और 2 यूज करके देख ले रहा हूं। तो 5 और 2 को यूज करने का मतलब मैं 2 इधर लिख दे रहा हूं और 5 इधर लिख दे रहा हूं। अगर इससे आंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि बदलना नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इतने से आंसर नहीं निकलेगा। अब मेरे पास कुछ प्लेस भर गए और जो प्लेस बचे उनको मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। अब मेरे पास ये चार प्लेस बचे जिनकी जगह पे मुझे भरना है, लेकिन अब इन चारों प्लेस से देखिए मेरे पास कुछ समीकरण बन गए हैं। अगर मैं अब इसमें से इसके समीकरण बनाऊं तो ये पहली वाली लाइन देखिए मुझे क्या दे रही है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। अब इसमें से अगर मैं a की वैल्यू निकाल दूं तो 2b इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2b।
दूसरा समीकरण मुझे यहां से मिल रहा है 5c माइनस डी इज इक्वल टू 38। तो अगर इस d को उधर भेज दो तो d बराबर मुझे मिल रहा है 5c माइनस 38। तीसरा मुझे ये दे रहा है समीकरण a प्लस 6 माइनस c इज इक्वल टू 0। तो अगर c को उधर भेज दिया जाए तो c इज इक्वल टू मिल रहा है a प्लस c 6। और चौथा समीकरण मुझे मिल रहा है b माइनस 1 प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब यहां से अगर 1 को उधर भेज दिया जाए तो b प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस 1, यानी कि मुझे 11 मिल रहा है। तो अगर मुझे यह पता चल गया है कि b प्लस डी की वैल्यू 11 है और इसमें मुझे d की वैल्यू पता है, तो मैं d की वैल्यू को उसकी जगह पे 5c माइनस 38 रख देता हूं। अब इस 38 को भी उधर भेज दीजिए, तो b प्लस 5 और c की जगह पे मेरे पास देखो क्या है, a प्लस 6 इज इक्वल टू 11 और प्लस 38, ये माइनस का उधर चला गया, तो ये बचा b प्लस 5a और प्लस 30 बराबर 49। इस 30 को भी उधर भेजो, तो b प्लस 5 और a की वैल्यू आपको पता है पहले से कि 20 माइनस 2b होती है, और इधर बचेगा 49 माइनस का 30। अब ब्रैकेट खोल दो, तो 20 पंचे 100 माइनस का 10b और 49 में से 30 निकल गया, बचा 19। अब b में से 10b निकलेगा, बचेगा 9b, और 19 में से 100 को निकाल दोगे, बचेगा माइनस का 81। तो b इज इक्वल टू 9, यानी कि हमको यह पता चला इस जगह पे कोई ऐसा नंबर आएगा जो 9 होगा। तो फिर a अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? 9 2 जा 18 इक्वल टू 20 लाना है, तो 20 में से 18 माइनस करोगे, यानी कि यहां पे आना चाहिए 2। अब इधर भी देखिए पता चल गया, 2 प्लस 6 8 हुआ, तो 8 में से अगर 8 माइनस करोगे तब जाके 0 बनेगा। यहां भी पता चल गया, 8 5 जा 40 हुआ, और इस 38 को इधर लाओगे तो ये आ गया 2। अब मिला लो, ये अपने आप सही हो जाना चाहिए। तो 9 में से 1 निकला 8 और 2 ऐड करोगे तो 10, और ये आपकी क्विज कंप्लीट हो गई। तो अगर क्विज पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके की क्विज को जानने और उनका सॉल्यूशन समझने के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।